जय हिंद दोस्तों, मैं अफसर जावेद जमशेदपुर से आज आप सभी दोस्तों का स्वागत अपने चैनल लीगल हब में कर रहा हूं और आज का विषय नीम ट्रेनिंग है। दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि नीम ट्रेनिंग का फ़ायदा और नुकसान किस तरह आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। नीम ट्रेनिंग का फुल फॉर्म नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट मिशन है और इसे हम हिंदी में कौशल निर्माण योजना कहते हैं। ये 12 अक्टूबर 2017 में एक रेगुलेशन के तहत अस्तित्व में लाया गया। इसमें करीब 18 सेक्शंस है, पर अगर गौर से देखा जाए तो हर सेक्शंस एक दूसरे के आलोचक नज़र आते हैं। आप सबको बताना ज़रूरी है कि हमारा देश युवाओं का देश है और भारत सरकार के मुताबिक यहाँ का युवा पीढ़ी अशिक्षित, बेरोज़गार और अनस्किल्ड है। जो युवा थोड़ा पढ़ा लिखा है और कुछ नहीं करता, वैसे लोगों को ट्रेनिंग दिलाना, स्किल बनाना, सशक्त करना और रोज़गार दिलाना इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य है, जिससे हमारे देश का युवा अपने पांव पर खड़ा हो सके और अपने देश की तरक्की में हिस्सा बना सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसी बिना पर नीम ट्रेनिंग को लागू किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। आज लाखों रुपए खर्च कर करोड़ों युवा हर साल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई जैसे कोर्स पूरा करते हैं और सरकार के पास उन्हें देने के लिए भी नौकरी नहीं है। अधिकांश युवा आज बेरोज़गार है और सरकार के पास नौकरी देने के लिए कोई नियम या नीति नहीं है कि युवा अपना एजुकेशन लोन किस तरह चुकाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे। इस वजह से आज लाखों युवा हर साल आत्महत्या करने को बेबस है और एक एक कर सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर रही है, जिससे नौकरियां में कमी आ रही है। सवाल ये उठता है कि जिसने नीम ट्रेनिंग पूरा किया, वैसे नीम ट्रेनी को नौकरी कौन देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे समझ से नीम ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को सरकार के साथ मिलकर सीधा फ़ायदा पहुंचाना है। नीम ट्रेनिंग का कोई भी फ़ायदा आम आदमी को नहीं है और ना ही दिखता है। और सच माना जाए तो आम आदमी के साथ साथ ट्रेनी को भी इसका कोई लाभ नहीं है। ट्रेनी को सिर्फ और सिर्फ एक बड़े ब्रांड का सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आने वाला है और उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर नीम ट्रेनिंग की कुछ खास खामियों पर बात करें तो ये इस प्रकार कह सकते हैं। नंबर 1, ट्रेनी के नाम पर 16 साल तक के बच्चों को लिया जा रहा है। उन्हें पैसे के लालच में खटाया जाता है, जैसे वो फोकट के मजदूर हों और जो गैर कानूनी है। ट्रेनी से ट्रेनिंग के नाम पर पूरा प्रोडक्शन करवाया जाता है और उसके एवज में सिर्फ उन्हें स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे का उल्लंघन है। कंपनी में एम्प्लॉय से ज़्यादा आज ट्रेनी काम कर रहे हैं, जिससे अप्रेंटिसशिप
का उल्लंघन कर सकते हैं। एम्प्लॉय को भी ESS मीन्स अर्ली सेपरेशन स्कीम के तहत मजबूर किया जा रहा है, नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और ये एम्प्लॉय और उनके परिवार के भविष्य के लिए बहुत ख़राब है। आज समाज में ऐसे भी लोग और संस्था है जो बड़े बड़े पूंजीवादी और उद्योगपतियों के दलाली कर अपने आप को नेम फैसिलिटेटर के रूप में बताते हैं और गांव के भोले भाले गरीब परिवारों के बच्चों को बहला फुसला कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। सच तो यह है कि जो काम करता है उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक ब्रांड के नाम के। आज एक साजिश के तहत सरकारें और कंपनियों की मिली भगत से वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स को कम किया जा रहा है और नीम ट्रेनी से पूरा प्रोडक्शन करवाया जा रहा है। नीम ट्रेनी 16 साल की उम्र में जब ट्रेनी स्टार्ट करते हैं उनकी पढ़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। इस बात को गवर्नमेंट अनदेखा कर रही है और जैसे ही उनका ट्रेनिंग 3 साल का ख़त्म होता है, कंपनियां भी उन्हें चाय की मक्खी की तरह बाहर फेंक देती है, जो कि नीम ट्रेनिंग बच्चों के भविष्य पर एक सवाल खड़ा करता है। होना ये चाहिए कि जिस कंपनी में ट्रेनिंग करे उसी कंपनी में उस बच्चे को परमानेंट प्लेसमेंट देना चाहिए, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके और उन्हें अपना हक मिल सके। नहीं 100%, कम से कम 50% तो अच्छे बच्चे, अच्छे ट्रेनी निकलते ही होंगे जिसे नौकरी दिया जा सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि जिस कंपनी में ट्रेनी 3 साल काम करते हैं उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छे सैलरी देने के बजाय उद्योगपति सरकार को और PM-CM फंड में हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए चंदा दे देते हैं, जिससे सरकार और प्रशासन दोनों चुप है। आज ठेका मजदूर की जगह पर भी नीम ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, जिससे ठेका मजदूरों की नौकरी भी खतरे में आ गई है। अप्रेंटिसशिप के तहत परमानेंट एम्प्लॉय के अनुपात में ही ट्रेनी रखने का प्रावधान है, जिससे किसी एम्प्लॉय का नौकरी खतरे में ना हो। और इसके साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस रेगुलेशन में अमेंडमेंट और सुधार की खास आवश्यकता है, जैसे कि कम से कम 50% वैसे ट्रेनी को परमानेंट करवाना जिस कंपनी में उन लोगों ने ट्रेनी लिया हो। दूसरा, 25 साल से कम के बच्चों को ट्रेनी में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा, बीच के फैसिलिटेटर को हटाकर कंपनी और ट्रेनी के बीच सीधा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ चौथा, बच्चों को कम से कम 20% थ्योरी क्लास करवाना चाहिए, जिससे उन्हें कुछ थ्योरिकल नॉलेज भी हो सके। आखिर में मैं अपने देश के IAS और कानून निर्माताओं जो AC बंद कमरे में बैठकर कानून बनाते हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो आम जनता और मजदूरों के हित में कानून बनाएं। नहीं तो कल किसान सड़क पर थे, आज बैंक कर्मी सड़क पर हैं और ऐसा ना हो कि कल मजदूर सड़क पर हो।